रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम कनखल हरिद्वार, एम्स नई दिल्ली, ऋषिकेश एवं IMA देहरादून के संयुक्त तत्वावधान में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें एविडेंस बेस्ड इंटीग्रेटिव मेडिसिन पर चर्चा हुई। देश भर में चल रहे G20 और यूथ 20 कार्यक्रमों की श्रृंखला में इस गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में बेंगलुरु से आए पद्मश्री डॉक्टर BN गंगाधर, जो आयुष मंत्रालय में अध्यक्ष हैं, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के उपाध्यक्ष और मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय ने अपना प्रेजेंटेशन दिया। रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम के मेडिकल सुपरिटेंडेंट स्वामी डॉक्टर दयादीपानंद महाराज ने बताया कि देश भर में G20 और यूथ 20 के संख्या में एकीकृत चिकित्सा के प्रमाणीकरण के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेषज्ञों द्वारा प्रकाश डाला गया। एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर M श्रीनिवास ने कहा कि रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम में पहले से ही एकीकृत चिकित्सा की पद्धति अपनाई जा रही है। टाइप 1 डायबिटीज रोगियों के लिए योग द्वारा बहुत सफल परिणाम सामने आए हैं। एम्स भी चिकित्सा एवं शोध में रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम से मिलकर आगे कार्य करेगा। समाज सेवी विकास गर्ग ने कहा कि इंजीनियर होने के नाते जैसे मशीनों को लंबे देर तक चलाने के लिए उनका रिस्क असेसमेंट कर कार्य किया जाता है, उसी तरह हॉस्पिटल में भी रोगियों के लिए क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, उन्हें पहले जानकर चिकित्सा पद्धति देने से लाभ होगा। रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम के सचिव स्वामी विश्वेशानंद ने कहा कि हमारा अहर्निश प्रयास रहता है कि कम से कम रोगी अस्पताल में आए रोग होने से पहले ही उन्हें रोग के बचाव की जानकारी दी जा सके। गोष्ठी की शुरुआत करते हुए ब्रिगेडियर डॉक्टर BP सिंह ने कहा, भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति एवं आधुनिक एलोपैथिक मेडिसिन किस तरह संयुक्त रूप से मनुष्य के लिए स्वास्थ्य लाभ में सहायक हो सकते हैं। पद्मश्री डॉक्टर गंगाधर ने प्रमाणिक तथ्यों एवं निमहंस बेंगलुरु के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि हर एक चिकित्सा पद्धति को प्रमाणित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे अवसाद के मरीजों में योग और सुदर्शन क्रिया द्वारा यह पाया गया कि 3 महीने में उनके कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन लेवल कम हो गए। उनके उच्चारण से उनके गावा लेवल में बढ़ोतरी पाई गई, जिससे ये प्रमाणित होता है कि योग द्वारा अवसाद, डिप्रेशन, शिज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारियों में अत्यंतिक लाभ होता है, किसी भी अन्य चिकित्सा पद्धति की तुलना में। कहीं कहीं रोगियों को दवा और योग दोनों देकर भी लाभ पाया गया। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट से आए डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय ने कहा कि पिछले 200 वर्षों से आयुर्वेद में जड़ी बूटियों खोजने की दिशा में नया अनुसंधान नहीं हुआ है, जिसके द्वारा कोई नई दवा बनाई गई हो। मिशन कनखल हरिद्वार में एक बड़ा इंटीग्रेटेड मेडिसिन के ऊपर एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें रिनाउंड स्पीकर थे डॉक्टर BN गंगाधर, जो कि निमहैंस में इंटीग्रेटेड मेडिसिन डिपार्टमेंट को क्रिएट किया, अभी भी उसका प्रोफेसर एमेरिटस हैं। साथ में अनुराग वार्ष्णेय, जो पतंजलि से चीफ साइंटिस्ट पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये दोनों आए थे। तो आज एम्स दिल्ली के डायरेक्टर, एम्स ऋषिकेश के डायरेक्टर, जॉली ग्रांट, हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सीमा डेंटल कॉलेज और यहाँ के हरिद्वार के आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटीज़ लाइक गवर्नमेंट उत्तराखंड का और पतंजलि के, इसमें लगभग 100 से ज़्यादा डॉक्टर्स आए थे। आज यही चर्चा किया गया, एलोपैथी आयुर्वेदा बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। पेशेंट को ठीक करना जब हम मकसद रखते हैं, तो एलोपैथी का भी सहयोग से, आयुर्वेद का सहयोग से टोटल पेशेंट को हम सही से इलाज दे सकते हैं। साथ में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन। सब लोगों, सब जो हमारा पैथीज़ हैं, पद्धति हैं ये ट्रीट करने का, उनको मिला के जब हम चलते हैं, पेशेंट का ये बहुत फ़ायदा करता है। लेकिन उसको रिसर्च बेस्ड एविडेंस चाहिए। तो आज ज़रूरत है सभी को इसके ऊपर काम करने का, इंटीग्रेटेड मेडिसिन के ऊपर, और रिसर्च बेस हो और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को ये लाभ पहुँचाए। रामकृष्ण मिशन में हमारे जो सेक्रेटरी स्वामी जी हैं, स्वामी विश्वेशानंद जी के मार्गदर्शन में आज सभी लोग आए, इसमें पार्टिसिपेट किए और बहुत ही नॉलेज गेन किए। थैंक यू। हमारा एक कार्डियक डिपार्टमेंट हो रहा है अभी, और कार्डियक डिपार्टमेंट के ज़रिए एक इंटीग्रेटिव मेडिसिन सेंटर खोलने के लिए हमारा प्लान है। वो आज फर्स्ट इनिशियल स्टेप है, जो उसके लिए एक इंटीग्रेटिव मेडिसिन और साइंटिफिक मेथड से कर पाएंगे या नहीं, वो उसके लिए एक सेमिनार कंडक्ट किया। 2 बहुत ही एमिनेंट स्पीकर्स तो आए थे हमारे मार्गदर्शन करने के लिए। एक है हमारे डॉक्टर गंगाधर, वो पद्मश्री है, और वो साइकेट्रिस्ट थे, निमहैंस बेंगलुरु का चेयरमैन थे। उसके बाद अभी इंटीग्रेटिव मेडिसिन में बहुत काम करते हैं। दूसरे
व्यक्ति है हमारे पतंजलि रिसर्च सेंटर का डॉक्टर अनुराग वाश ने, वो भी आकर हम लोग को एविडेंस बेस्ड इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वो दिखा के गए। ये हमारा कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स क्या चल रहा है, इसके साथ कैसे योगा आयुर्वेदा हम जोड़ सकते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा किया। 2 साइंटिस्ट थे, मैं और एक डॉक्टर अनुराग वर्ष ने, दोनों प्रेजेंट किए कैसे ऐसे इंटीग्रेटिव मेडिसिन अप्रोच हम कर सकते हैं और इसके लिए हमने क्या साइंटिफिक आधार निर्माण कर सकते हैं। ये दोनों हमने प्रेजेंट किया, सभी लोगों ने इसके प्रशंसा की। इससे हो सकता है इंटीग्रेटिव मेडिसिन, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट प्लस ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट और अल्टरनेटिवली विच एवर मे बी द बेस्ट फॉर ए गिवन इंडिविजुअल, हम ये इंटीग्रेटिव जुड़ा के पेशेंट के इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम कर सकते हैं। ये इस अस्पताल में और कोई अदर अस्पताल, एम्स दिल्ली, एम्स ऋषिकेश, एम्स पटना, इसमें भी वो करने के लिए वो सोच रहे हैं। इसके लिए उनको आई एम विशिंग देम ऑल द बेस्ट। योग से आप थेरेपी फॉर डिप्रेशन, इसके लिए वो हम रूटीनली कर रहे हैं निम्स में उधर, और सभी अस्पताल में वो कर रहे हैं। कहीं योग अलोन में भी रिक्वायर्ड, कई जगह में योग प्लस मेडिसिन आर रिक्वायर्ड, सम योग दे मे नॉट वांट टू डू इट, सो इट देयर आर लॉट ऑफ वी शुड टेक पेशेंट्स appreciation or patient's voluntariness also important. So you don't have to force any one method. Keep in mind you are treating a patient, not a disease. और पिछले 5 साल से आयुर्वेदिक रिसर्च में लगा। अच्छा, आयुर्वेद और एलोपैथी का जैसा हम मानते हैं कि ये दोनों पैथियाँ अलग अलग नहीं हैं, ये आपस में कम्प्लीमेंट्री हैं। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें एलोपैथिक सिस्टम उतना अच्छा काम नहीं करता है और कुछ में आयुर्वेदिक बहुत अच्छा काम करता है। तो जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी इनको साथ में काम किया जा सकता है। खाली एक माइंडसेट की बात है, जो जैसे हम चेंज करेंगे तो हम आगे लेकर उसको चल सकते हैं। तो योजना है पतंजलि पिछले 10, 12, 15 साल से पूज्य स्वामी जी और आचार्य इसी तरफ लगे हुए हैं कि कैसे रोगी का उपचार किया जाए, और रोगी को उपचार करने के जो तरीके हैं वो होलिस्टिक हो, इंटीग्रेटेड हो, सब पैथियों को, सब ट्रीटमेंट सिस्टम को एक साथ लेके जाए, और ये रोगी के हिसाब से ही वो उसको दवा, औषधि और पद्धति दी जाए। बहुत काम किया और सच पूछिए अश्वगंधा का जितना काम है पूरी दुनिया में जितना काम हो रखा है, लगभग 10 से लेकर 20% तक का काम सिर्फ पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया हुआ है। और मैं ये दिखाया कि उसके अलग अलग मेडिसिनल वैल्यू है, अलग अलग बीमारियों में अश्वगंधा के अलग अलग प्लांट पार्ट काम करते हैं। कहीं उसकी जड़ काम करती है, कहीं उसके पत्ते काम करते हैं, कहीं उसके बीज काम करते हैं, और उसके हमने अलग अलग मॉडल्स तय किए, अलग अलग बीमारियों के हमने ह्यूमन मॉडल्स बनाए और दिखाया कि कैसे इन औषधि का इस्तेमाल करके हम बीमारियों पर काबू कर सकते हैं या बीमारियों को होने से रोक सकते हैं। तो चूहों में बहुत सारे काम किए। चूहों में हमने बहुत ही आई थिंक 18 से 19 एक्सपेरिमेंट चूहों पे और ज़ीब्रा फिश पे किए हैं, और ये दिखाया कि जो ह्यूमन डिजीज़ हैं उनको आप चूहों में डुप्लीकेट कर सकते हैं और अश्वगंधा के इस्तेमाल से उनको काबू किया जा सकता है। लोग जो बात कर रहे हैं वो इलनेस टू वेलनेस की बात कर रहे हैं। जब भी हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो रोगों को रोकने की बात करते हैं, और जब एलोपैथी की बात करते हैं तो रोगों के इलाज की बात करते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन एक साइंटिफिकली किया जा सकता है, और बहुत सारी विशेष रूप से जो योगा है, मर्म चिकित्सा, इनको एक सुपर स्पेशलिटी साइंस के रूप में किसी भी मेडिकल साइंस के साथ इसको यूज़ किया जा सकता है, और इसमें कहीं कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। इनका सामान्यतः हेल्थ फॉर ऑल के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मैं डॉक्टर रीमा दादा हूँ, प्रोफेसर हूँ एम्स में और एम्स न्यू दिल्ली में, और हमारा एक सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च है अंडर डॉक्टर गौतम शर्मा, जिसमें अबाउट 20 प्रोजेक्ट चल रहे हैं योगा के, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं कि योगा को अगर हम यूज़ करें तो उससे कितना हेल्प होता है डिज़ीज़ मैनेजमेंट में, डिज़ीज़ प्रिवेंशन में और हेल्थ प्रमोशन में। हम भी पिछले में 2008 से काम कर रही हैं योगा में, जैसे कि मेल इनफर्टिलिटी में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, डिप्रेशन में और ग्लूकोमा में, और हमने देखा इन कॉम्प्लेक्स लाइफस्टाइल डिजीज़ में भी बहुत फ़ायदा पाया गया है जो लोग योगा करते हैं। पर मेन चीज़ है योगा को
हर रोज़ अपनी दिनचर्या में इंटीग्रेट करना है और चाहे आप 20-25 मिनट करें पर योगा ज़रूर करना है। और जब हम योगा कहते हैं इसका बस आसनास नहीं, इसमें प्राणायाम और ध्यान भी है।